हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग नेट पे शेयर की हुई कुछ वो स्टोरीज को आपके सामने मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है गाइस भांगड़ की। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस भांगड़ के बारे में। इसका सबूत भांगड़ में भारत सरकार द्वारा लगाया गया बोर्ड देता है, जो बताता है कि रात को भांगड़ में जाना मना है। भांगड़ में अक्सर रात को बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, पर उसके पिक्चर की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, ये एसआई के द्वारा लगाया गया एक बोर्ड है, जो भांगड़ और कुछ साइट्स में इंडिया में मिल जाता है, जहाँ पे रात को शायद 6 या 7 बजे के बाद वहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पे रहना मना है। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार द्वारा नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि भांगड़ के पीछे की कहानी। बहुत साल पहले भांगड़ बहुत ही ताकतवर राज्य माना जाता था, और भांगड़ का राजा बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। सारे आसपास के राजा भी उससे तंग थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, पर वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही अहंकारी और निर्दयी थी। जब वो घर से निकलती थी तो उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता था। अगर कोई देख लेता तो उसे सार्वजनिक मतलब सबके सामने मृत्यु दंड दे दिया जाता, और उसके पहले आंखें निकाल ली जाती, फिर सर काट दिया जाता। सोच सकते हो, खतरनाक एकदम पापा की पड़ी तब के जमाने की। पर उसी राज्य में एक अघोरी रहता था। एक दिन राजकुमारी नगर में कुछ खरीदारी करने आई, तो उस अघोरी ने उसे देखा। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर वह अघोरी हैरान रह गया और टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उन्हें गुस्सा आ गया और अघोरी को बहुत अपशब्द कह दिए। अपने सिपाहियों से उसे पकड़कर राजा के सामने ले जाने को कह दिया। राजा के सामने आकर अघोरी ने राजा से माफी मांगी, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसने वही क्रूरता से अपने क्लासिक स्टाइल में बताया कि इस अघोरी को जिंदा भूखे कुत्तों के सामने डाल दो, इसके शरीर पे मांस का एक टुकड़ा भी ना रहे। अघोरी राजा के सामने चिल्लाया, अपनी जान की भीख मांगी, पर राजा ने उसकी एक भी ना सुनी और उसको भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया। उस अघोरी की दर्द भरी चीखों को वो राजा अपनी बेटी और पत्नी के साथ बैठकर वहाँ एंजॉय करने लगा। मतलब वो अघोरी उसके सामने तरफ तरफ कर मर रहा था और वो उसको मतलब शो का मजा ले रहे थे। और उसी दर्द में तड़पते हुए उस अघोरी ने तब उस राजा से कहा कि जिस तरह तेरे कुत्ते मेरे शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह तेरे राज्य का भी मैं यही हाल करूंगा। यहाँ वीरान हो जाएगा, ये एक खंडर बन जाएगा, एक भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। और ये कहकर वो मर गया। ऐसा ही हुआ कुछ सामने बाद। आसपास के सभी राज्यों ने मिलकर भांगड़ पर हमला कर दिया। युद्ध बहुत सामने तक चला आया। आखिरकार राजा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसी के साथ भांगड़ का बच्चा बच्चा तक हिंसा से मारा गया और भांगड़ वीरान रह गया। आज भी वहाँ पर घोड़ों की हुंकार, बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों के चिल्लाने की आवाजें, तलवारों के ढाल से टकराने की आवाजें सुनाई देती है। उस अघोरी के श्राप से भांगड़ के हजारों निर्दोषों की जान गई, और आज भी भांगड़ सुनसान पड़ा है और एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो दोस्तों, ये भांगड़ की कहानी आपको कैसी लगी बताना। आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ अगर भांगड़ गए हो तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। ठीक है, और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो रोमांचक, थ्रिलिंग, तो हमारे कमेंट पे या तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। तो दोस्तों, एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। तो ये कहानी है कुलधारा गांव की। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी जान जाओगे। जिन लोगों को पता है कमेंट में बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं कुलधारा गांव की कहानी। भारत का एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। यहाँ की कई जगह ऐसी है जहाँ रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। टुडे आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, कुलधारा। कहते हैं ये विलेज पिछले 200 साल से एक श्राप के कारण वीरान पड़ा है। यहाँ पे रात को जो भी जाता है उसका वापस आना शायद पॉसिबल नहीं होता। मैं पिछले साल कुलधारा घूमने गया था। वहाँ पहुँचने के साथ ही मुझे वहाँ की नेगेटिव एनर्जी साफ साफ महसूस होने लगी। एक जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई। वो कुलधारा पर रिसर्च कर रहा था कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने लोग गायब हो रहे हैं और इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है।
फोटोग्राफ लेते लेते ही उसने कहा, क्या पता कि घर जाकर शायद मैं ये तस्वीरें देखूं और मुझे कोई भूत दिख जाए। मैंने उनसे थोड़ा हंसते हुए कहा कि सर, भूत यहाँ सिर्फ रात को ही दिखते हैं, दिन में वो होते हैं पर आपको दिखाई नहीं देते। शायद इस वक्त भी भूत आपके आसपास ही हो और हमारी बात सुन रहे हो, आपके आसपास भी हो सकते हैं। मेरी ये बात सुनकर उस जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि मुझे पता है कि आप मानते हैं कि भूत इस कुलधारा में सिर्फ रात को दिखाई देते हैं। मैं आपको यही दिखाने आया हूँ कि भूत यहाँ दिन में भी दिखाई देते हैं। इतने में अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा। डर के मारे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ का कोई चौकीदार था। शायद उसने कहा, साहब गेट बंद करने का टाइम हो गया है, चलिए बाहर। फिर जब मैंने आगे मुड़कर देखा तो वो जर्नलिस्ट वहाँ पर नहीं था। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि वो जर्नलिस्ट यहाँ पर अभी खड़ा था, वो कहाँ गया? तो उस चौकीदार ने हंसते हुए कहा कि शायद मजाक कर रहे हो क्या, आप तो यहाँ अकेले ही खड़े थे। और रही बात जर्नलिस्ट की, तो ऐसा कोई आदमी यहाँ पर है ही नहीं। तब से लेकर आज तक मैं कुलधारा नहीं गया, क्योंकि भूत यहाँ दिन में भी दिखते हैं। ये कहानी पढ़ते वक्त भी शायद वो आपके बगल में ही हो, जैसा मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले। देख रहा हो, ये कहानी भी पढ़ रहा हो मेरे साथ, वीडियो भी देख रहा हो। दिस इज अ रियल स्टोरी सेंड टू अस बाय विवेक मकवाना। ठीक है, तो ये कहानी थी विवेक मकवाना जी की। आपको कैसी लगी? कुलधारा गांव की, बहुत ही फेमस गांव है, एक हॉन्टेड प्लेस है। कई सारे यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां जा चुके हैं, आपने भी शायद 1-2 ब्लॉग देखे होंगे। तो ये थी कुलधारा गांव की कहानी विवेक मकवाना की। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक और कमेंट करने से एल्गोरिथम में हम लोग को बूस्ट मिलेगा। यूट्यूब को पता लगेगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो वो और लोगों को दिखाएगा। इससे चैनल का हेल्प होगा, हम लोग को और वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो चैनल पे बने रहे, बेल आइकन को दबा दे। बाय बाय, जय हिंद।